Hello everyone, welcome to Shiomatics. In today's video, we are going to look at bill wale sums. Let's see what are bill wale sums. देखते हैं कैसे करना है ऐसे type of sums को. So today we are going to complete sum number 8, 10, 15 and 13. The four sums of bill wale sums, exercise 1.2 of the chapter Commission, Brokerage and Discount. So let's begin. Starting with sum number 8. But before starting with the sums, कुछ टेक्निक्स है जो हमको फॉलो करने हैं. तो वो टेक्निक्स को पहले हम समझते हैं. Once that technique is clear, एक चार्ट बताता हूँ, and once that chart is clear, that technique is clear, then only we can move on to this bill wale sums. Okay, so let's start with those techniques. सबसे पहले sums based on bills में आपको ये चीजें ध्यान रखने का. डेट ऑफ ड्रॉइंग मतलब जिस किस दिन बिल को हम ड्रॉ कर रहे हैं. Okay, what is the date of drawing of the bill? Next we have nominal due date. These are accounts terms. Okay, bookkeeping के terms है. Nominal due date. अब डेट ऑफ ड्राइंग और नॉमिनल ड्यू डेट के बीच में देयर इज पीरियड ऑफ द बिल. मतलब क्या? डेट ऑफ ड्राइंग एक पर्टिकुलर डेट को हमने बिल को ड्रॉ किया कुछ मंथ्स के लिए, दैट बिकम्स पीरियड ऑफ द बिल. रिमेंबर एक बात कि वो मंथ्स में ही होना चाहिए. क्वेश्चन में लोग मंथ्स में ही दिए रहेंगे. तो डेट ऑफ ड्राइंग विल बी गिवन टू अस. पीरियड ऑफ द बिल अगर दिया रहेगा तो हम उतना आगे जाके हमको नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा. Sorry, date of drawing is suppose 2nd January, period of the bill suppose 5 months. तो 2nd January से लेके 5 months हम आगे चले जाएंगे तब हमको नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा. तो 2nd January मतलब किसे 2nd January से लेके 2nd February becomes 1 month. तो किसी को डाउट होता है जैन काउंट करना है कि नहीं. हम लोग काउंटिंग किसे करेंगे? नेक्स्ट मंथ से. ऐसे भी आप कर सकते हो. 2nd Jan से लेके 2nd Feb 1 month. 2nd Feb से लेके 2nd March. ठीक है, फिर 2nd March से लेके 2nd April, 2nd April से लेके 2nd May एंड 2nd May से लेके 2nd June. तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 मंथ्स. तो 2nd June बन गया नॉमिनल ड्यू डेट. तो डेट ऑफ ड्राइंग से आप इस तरफ चले जाएंगे, राइट साइड चले जाएंगे तो आगे आगे जाना है. क्या है बीच में? मंथ्स में पीरियड ऑफ द बिल दिया हुआ रहेगा. एंड उल्टा भी हो सकता है, अगर नॉमिनल ड्यू डेट मालूम है और डेट ऑफ ड्राइंग चाहिए तो हम वैसे रिवर्स मंथ्स में आएंगे कि उल्टे मंथ में आएंगे हम लोग, तब हमको डेट ऑफ ड्राइंग मिल जाएगा. नेक्स्ट, नॉमिनल ड्यू डेट से अगर हम +3 days करते हैं तब हमको मिलता है लीगल ड्यू डेट. वी विल बी गेटिंग लीगल ड्यू डेट. जैसे कि भाई 2nd June हमको मिला था लीगल ड्यू डेट, +3 days करो 3, 4, 5, 5th June. So 5th June becomes the legal due date. एंड एक और चीज रहेगा ये सब में, दैट विल बी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. किस दिन हम लोग बिल को मतलब विड्रॉ करने वाले, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कौन से डेट में होगा. एंड उनके बीच में एन का दूरिया रहेगी. ओके, दैट इज फॉर्मूला का जो एन है जो कि डेज में दिया रहेगा. मतलब कैसे? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग का डेट मालूम होगा, लीगल ड्यू डेट का डेट मालूम होगा, इन दोनों के बीच का जो डेज होगा, नंबर ऑफ डेज, वो हमको काउंट करके मिलेगा. तो हम लोगों को काउंटिंग भी करना है कि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग और लीगल ड्यू डेट के बीच में कितना डेज है. एंड वो जो नंबर ऑफ डेज मिलेगा वो फॉर्मूला का एन बनेगा. रिमेंबर दैट. कौन सा फॉर्मूला? वो जो 6 फॉर्मूला में से जो इवन नंबर फॉर्मूलाज है ना हमारे पास, उसका जो एन है, ओके, वो एन बनेगा. ये सभी कंफ्यूज मत हो जाओ. पीरियड ऑफ द बिल के लिए कुछ नोटेशंस नहीं है, वो मंथ्स में ही दिया रहेगा बिल वाले सम्स में. एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग और लीगल ड्यू डेट के बीच का जो नंबर ऑफ डेज है वो फॉर्मूला का एन बनेगा. लेकिन एक बात और ये है कि वो नंबर ऑफ डेज ऑब्वियसली डेज में है. एन जो मिलेगा वो हमको डेज में मिलेगा, तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में. सो डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करना है. 365 से डिवाइड करो. लीप ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो 366 से डिवाइड करो. ठीक है, रिमेंबर दिस. तो व्हाट इज द आइडिया ऑल अबाउट? डेट ऑफ ड्राइंग से आगे चले जाओ. कितने आगे? पीरियड ऑफ द बिल जो भी दिया रहेगा, वी विल बी गेटिंग नॉमिनल ड्यू डेट.
उससे प्लस 3 डेज और आगे चले जाओ, हमको मिलेगा लीगल ड्यू डेट। अलग सा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी दिया रहेगा, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग और लीगल ड्यू डेट का बीच का जो नंबर ऑफ डेज है उसको काउंट करो, वो जो मिलेगा नंबर ऑफ डेज दैट बिकम्स फॉर्मूला का n, एंड दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स। ठीक है, सो n जो डेज है उसको ईयर्स में कन्वर्ट करो। तो पूरा बिल वाले सम्स के लिए ये आइडियाज फॉलो करो, सम्स बेस्ड ऑन बिल्स, ये आइडिया आपको याद रखना है। ठीक है, इजी हो जाएगा सम सॉल्व करने को। so this along with those 6 formulas will help you to solve bill wale sums. So let's begin. So let's start with sum number 8. The sum number 8 is as follows: a bill of rupees 6,935 drawn on 19th January 2015 for 8 months was discounted on 28th February 2015 at 8% per annum simple interest. What is the banker's discount and what is the cash value of the bill? So अभी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं टर्म बाय टर्म क्या क्या हम लोगों को नंबर्स दिया हुआ है। सबसे पहले अ बिल ऑफ रुपीज। नाउ रिमेंबर, जब कभी ऐसे देंगे बिल ऑफ रुपीज सम अमाउंट, वो हमेशा ना फेस वैल्यू रहेगा। that will always be what? Face value of the bill. So what is the face value of the bill? 6,935 becomes the face value of the bill. उसके बाद उन्होंने वर्ड क्या लिखा है? ड्रॉन ऑन सम पर्टिकुलर डेट। तो ये जो है 19th जनवरी 2015 वो बनेगा डेट ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉन ऑन ऐसे वर्ड यूज किया है फॉर 8 मंथ्स। अब ये 8 मंथ्स जो है वो बनेगा पीरियड ऑफ द बिल। याद रखो, इसको हमको डिवाइड बाय 12 नहीं करना। ये वो वाला चार्ट में से वो जो फर्स्ट वाला एरो जो मैंने बनाया था, वो वाला पीरियड ऑफ द बिल जो कि हमेशा मंथ्स में ही रहेगा। तो हमको डेट ऑफ ड्राइंग मालूम पड़ गया, पीरियड ऑफ द बिल मालूम पड़ गया। was discounted on 28th February 2015, was discounted on some particular date, so as the word suggests, this date becomes the date of discounting, and the rate of interest is 8% per annum. What we have to find? We have to find the banker's discount, BD, and cash value of the bill, CV. So जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हम क्या करेंगे? हम इसमें से पहले वो चार्ट बना के देखेंगे। दैट इज, फटाफट एक बार बना के बताता हूँ। डेट ऑफ ड्राइंग है, बराबर, डेट ऑफ ड्राइंग है हमारे पास, फिर एरो, इधर पीरियड ऑफ द बिल है जो कि मंथ में होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नॉमिनल ड्यू डेट। उसके बाद प्लस 3 डेज करेंगे तो हमको लीगल ड्यू डेट मिलेगा। फिर बीच में एन है, फॉर्मूला का एन है जो कि नंबर ऑफ डेज होगा, एंड यहाँ पे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग होगा। ठीक है, तो हमको क्या क्या अभी पता है वो हम लोग लिखेंगे, वो हम लोग पहले देखते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग पता है, क्वेश्चन में दिया है। पीरियड ऑफ द बिल क्वेश्चन में दिया है। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्वेश्चन में दिया है। So these are the 3 things given in the question. Now with the help of these 3 things, are we able to find the other things? Total कितने चीजें हैं देखो, डेट ऑफ ड्राइंग है, पीरियड ऑफ द बिल है, नॉमिनल ड्यू डेट है, लीगल ड्यू डेट है, एन है, और वो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है। तो टोटल 6 चीजें। तो ये 6 चीजों में से we have been given 3 things in the question. तो जो बचा हुआ 3 चीजें वो ढूंढ सकते हैं क्या? जी हाँ, हम ढूंढ सकते हैं। क्या करेंगे? डेट ऑफ ड्राइंग हमको पता है, पीरियड ऑफ द बिल हमको पता है, हम आगे चले जाएंगे उतने मंथ्स आगे, हमको नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाए। नॉमिनल ड्यू डेट से और 3 दिन आगे चले जाओ, हमको लीगल ड्यू डेट मिल जाए। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग का डेट ऑलरेडी सम में दिया है, लीगल ड्यू डेट का डेट हमको पता चल जाएगा। दोनों जो डेट्स है उनका बीच का जो नंबर ऑफ डेज है उसको कैलकुलेट करो, हमको एन मिल जाएगा। एन जो मिलेगा वो डेज में मिलेगा। तो हमारा काम क्या है? उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना, बिकॉज जो फॉर्मूला का जो एन है वो ईयर्स में होता है। हम पिछले वाले सम्स में देखो, पीरियड ऑफ द बिल एन इज इक्वल्स टू जो मंथ्स में देते थे वो ईयर्स में इसके लिए कन्वर्ट करते थे क्योंकि फॉर्मूला नंबर 2, 4 और 6 ईयर्स में, उसका जो एन है वो ईयर्स में। ओके, सो रिमेंबर टू कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स। तो एक बार हमको एन मिल जाएगा, फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करके जो भी डिजायर्ड चीजें पूछा है वो हमको मिल जाएगी। So that is the overall idea of this type of sums, bill वाले sums. Okay, so let's start. सबसे पहले क्या क्या डेटा मालूम है ना वो हम लोग लिखने को स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या पता है? We know what is the face value of the bill, उसका शॉर्ट फॉर्म के साथ भी लिखो,
which is 6935. नेक्स्ट हमको क्या पता है, डेट ऑफ ड्राइंग पता है 19 जनवरी 2015, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट हमको क्या पता है, पीरियड ऑफ द बिल हमको पता है 8 मंथ्स। तभी ये दो चीज लिखा, इसके हेल्प से और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चार्ट को फॉलो करो, वो मैप को फॉलो करो। डेट ऑफ ड्राइंग मालूम है, पीरियड ऑफ द बिल मालूम है, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड द नॉमिनल ड्यू डेट। सो नॉमिनल ड्यू डेट कितना आएगा, 19 जनवरी से 8 मंथ आगे चले जाओ, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 19 सितंबर 2015 becomes the nominal due date। नॉमिनल ड्यू डेट के हेल्प से अब हमको लीगल ड्यू डेट मिलेगा, प्लस 3 डेज आगे चले जाओ, 19 सितंबर 20, 21, 22, तो 3 डेज आगे जाके 22 में पहुंच गए, 22 सितंबर becomes the legal due date। ठीक है, तो ये हम लोगों को मैप के हेल्प से मिला है, डेट ऑफ ड्राइंग, पीरियड ऑफ द बिल, फिर क्या नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 डेज करो लीगल ड्यू डेट, एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग तो हमको पता ही है। व्हाट इज द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, 20th February 2015, and rate of interest is 8% per annum। So these are the datas which were given to us, और ये जो दो चीजें नॉमिनल और लीगल वो हमको मिल गया विद सिंपली बाय फॉलोइंग द मैप, के विद द हेल्प ऑफ दैट मैप जो मैंने अभी आपको बताया। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, पहले डेट ऑफ ड्राइंग, आगे चले जाओ जितने भी मंथ्स है आपको नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा, प्लस 3 डेज और आगे चले जाओ लीगल ड्यू डेट मिलेगा। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग और लीगल ड्यू डेट का बीच का जो नंबर ऑफ डेज है वो काउंट करो, आपको एन मिलेगा, बट जो एन मिलेगा वो डेज में मिलेगा, उसको डिवाइड बाय 365 करके आपको ईयर्स में मिल जाएगा। फिर फॉर्मूला उसमें सब्स्टिट्यूट करना, एनी ऑफ द 6 फॉर्मूलाज, सुटेबल फॉर्मूलाज। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट आर एज फॉलोज। सो मैप के हिसाब से डिस्काउंटिंग और लीगल का जो बीच का डेज है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। डेज काउंट करने के लिए हमको लगता है कैलेंडर, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, कैलेंडर सामने नहीं है, हम इसके लिए टेबल बनाएंगे, लिटरली डेज को काउंट करेंगे कि वो पर्टिकुलर मंथ कितने डेज का है और कितना डेज और चाहिए हम लोगों को टोटल अपना डिजायर्ड थिंग पहुंचने के लिए। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से चालू करेंगे, लीगल ड्यू डेट तक काउंट करेंगे, तो हम टेबल के हेल्प से ये डेज को हम लोग काउंट कर सकते हैं। कैसे बताता हूँ, देख लेना। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग का अगले दिन से, काउंटिंग स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे से। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट तक हमको काउंटिंग करना है, मतलब 20th फरवरी के अगले दिन से लेके 22 सितंबर तक हमको काउंटिंग करना है। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग का नेक्स्ट डे से काउंटिंग स्टार्ट टिल लीगल ड्यू डेट। अब 28 फरवरी 2015 है, 2015 इज अ नॉन लीप ईयर, तो 28 फरवरी के अगला दिन 29 फरवरी नहीं होने वाला, इनफैक्ट मार्च स्टार्ट होगा, 1 मार्च। तो 28 फरवरी का नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मतलब मार्च से काउंटिंग स्टार्ट होगा, एंड हेंस हमने यहाँ पे मार्च से काउंटिंग चालू की है। तो मार्च के कितने डेज है, 31 डेज है, ये मालूम होना चाहिए, मार्च 31 डेज। फिर उसके बाद अप्रैल 30 डेज, नेक्स्ट मई 31 डेज, जून का 30 डेज, जुलाई का 31 डेज, अगस्त का 31 डेज से लेके सितंबर का ओनली फर्स्ट 22 डेज। 22 सितंबर तक जाना है ना, तो उधर तक ही लिखने का 22, और ये पूरा जो डेज आपको मिला है उसको आप टोटल करेंगे, विच इज 206 डेज, डेज में मिलेगा, एंड वो जो 206 डेज है उसको आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So this is how we will be finding out the days between the date of discounting and the legal due date। Okay, इन दोनों के बीच के जो दूरियां है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। Okay, तो नंबर ऑफ डेज हमको मिल जाएगा, सिंपल। अब आगे, therefore with the help of this table what we got is n is equals to 206 days divided by 365, हमने उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर दी। एक बार हमको n मिल गया, देखो कि क्या पूछा है, बैंकर्स डिस्काउंट पूछा है, कैश वैल्यू पूछा है, तो हमारे पास जो 6 फॉर्मूलाज है उसमें से जो डिजायर्ड फॉर्मूलाज है वो यूज करने का, वो कंसिडर करने का। तो हम लोगों को भी बीडी पूछा है, बीडी का फॉर्मूला हमारे पास है एफ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, आपको बीडी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज है हमारे पास ये सारे वैल्यूज है, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करो, बीडी का वैल्यू मिल जाएगा।
सो कैलकुलेशन इज लेफ्ट फॉर यू. इज दैट क्लियर? बीडी का वैल्यू मिल जाएगा एंड बीडी का वैल्यू है ₹313.12. चेक कर लेना. ठीक है, बीडी तो हो गया. उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है? कैश वैल्यू. कैश वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला है, कैश वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस बीडी. के काम वाली फैशन वाली नेगेटिव बन दी, ये हमने याद रखा. तो जो वैल्यूज मालूम है सब्स्टिट्यूट करो, आपको कैश वैल्यू भी मिल जाएगा. ठीक है, फेस वैल्यू मालूम है, बीडी तो ऊपर से मिल ही गया. सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, आपको कैश वैल्यू भी मिल जाएगा which is 6621.88. So hence we got bankers discount and cash value. Is that clear? So with this we are done with sum number 8. And now finally इसका grand finale answer भी लिख सकते हो. Hence the bankers discount is so and so and the cash value of the bill is so and so amount. Is that clear? So that was sum number 8. Moving on to the next sum. But before that, once again, sums based on bills में क्या क्या याद रखना था? Date of drawing, नॉमिनल ड्यू डेट के बीच में कौन है? पीरियड ऑफ द बिल है, जो कि हमेशा मंथ में होगा, उसके लिए नोटेशन नहीं है. नॉमिनल ड्यू डेट से प्लस 3 डेज करो, आपको लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा. डेट ऑफ डिस्काउंटिंग और लीगल ड्यू डेट के बीच में नंबर ऑफ डेज है जो कि n होगा, और वो n फॉर्मूला का n होगा जो कि हमको ईयर्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो द नेक्स्ट सम इज सम नंबर 10. ओके, नाउ इन सम नंबर 10, अ बिल ड्रॉन ऑन 5th जून. ड्रॉन ऑन 5th जून मतलब हमको डेट ऑफ ड्रॉइंग मिल गई. अगर ईयर स्पेसिफाइड नहीं है ना, तो बाय डिफॉल्ट उसको नॉन लीप ईयर ही कंसिडर करो, 365 डेज वाला ईयर ही कंसिडर करो. तो ड्रॉन ऑन मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग मिल गया, 6 months मतलब पीरियड ऑफ द बिल मिल गया. तो ये दो चीजों में से हमको नॉमिनल भी मिल जाएगा, लीगल भी मिल जाएगा. एंड इट वाज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन 19th अक्टूबर. तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी हमको पता चल गया, विच इज 19th अक्टूबर, सेम पिछले सम की तरह. बट इसमें फर्क ये है कि इन द प्रीवियस सम फेस वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे कैश वैल्यू दिया हुआ. If the cash value of the bill is rupees 43,500, find the face value of the bill. तो exactly उल्टा है यहाँ पे. ठीक है, इसमें क्या है? फेस वैल्यू पूछा है, कैश वैल्यू दिया है. उधर कैश वैल्यू पूछा था और फेस वैल्यू दिया हुआ. Is that clear? But the pattern of the sum remains the same. स्टार्ट कैसे करेंगे? जो जो डेटा हमको मालूम है. So what is the first thing we know? Date of drawing 5th June, period of the bill 6 months. तो 5th June से 6 महीना आगे चले जाएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट में पहुंच जाएंगे विच इज 5th दिसंबर. और 3 दिन आगे चले जाओ तो हमको लीगल ड्यू डेट भी मिल जाएगा विच इज 8th दिसंबर. एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना है? 19th अक्टूबर. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम. ठीक है, तो वंस अगेन पिछले सम की तरह हम लोग डेज को काउंट करेंगे. कैश वैल्यू ऑफ द बिल इज आल्सो गिवन टू अस रुपीस 43,500. So now number of days from the date of discounting to the legal due date are as follows. तो कैसे स्टार्ट होगा? 19th अक्टूबर के अगले दिन से. 20 अक्टूबर से काउंटिंग स्टार्ट होगा, 8th दिसंबर तक पहुंचना है. मतलब अक्टूबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. अक्टूबर के 12 दिन बच गए. फिर नवंबर, फिर दिसंबर 8 तक ही हमको काउंटिंग करना है, दिसंबर 31 तक नहीं, दिसंबर 8 तक. तो अक्टूबर का 12 डेज, नवंबर का 30 डेज एंड दिसंबर का 8 डेज, क्योंकि लीगल ड्यू डेट 8 दिसंबर. सो टोटल कितना मिला हमको? 50 डेज. So therefore, what is n is equals to? N is equals to 50 days and convert it into years. Therefore, n is equals to 50 upon 365. That is equals to 10 upon 73 years. तो एक बार हमको n मिल जाएगा, फिर जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज है वो हम लोग यूज करेंगे. VD is equals to FV into n into R upon 100. Substitute the value. क्या क्या वैल्यूज मालूम है हमको? देखो, अभी हमने BD is equals to F into n into R upon 100 फॉर्मूला यूज किया. वो 6 फॉर्मूला में से ये वाला फॉर्मूला सेलेक्ट किया. तो इसमें से हमको BD भी नहीं मालूम, FV भी नहीं मालूम, इनफैक्ट CV मालूम है. तो हम लोग कैसे इसको करेंगे? वी नो दिस टू फॉर्मूला. वन इज व्हाट? एक है बंदी, BD is equals to FV into N into R upon 100. ये फॉर्मूला है. और एक और क्या है? काम वाली, फैशन वाली, नेगेटिव बंदी. तो द थिंग इज, हमको CV
मालूम है, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, एफ वी पूछा है, बट अगर एफ वी पूछा है तो बी डी मालूम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला बी डी का फॉर्मूला इसके साथ मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो एफ वी के टर्म्स में मिल जाएगा, तो हम लोग एफ वी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग कैसे करें, पहले बी डी का फॉर्मूला यूज किए, सॉल्व करके हमको कुछ ऐसे मिलेगा, बी डी इज इक्वल्स टू एफ वी अपॉन 146। अब ये जो है बी डी इज इक्वल्स टू एफ वी अपॉन 146, उसको फिर सीवी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सीवी का वैल्यू मालूम है, एफ वी को एफ वी रखेंगे, और बी डी जो ऊपर से मिला है एफ वी अपॉन 146, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 146 एफ वी माइनस एफ वी अपॉन 146, 145 एफ वी अपॉन 146 ऐसे कुछ रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको एफ वी का वैल्यू मिल जाएगा। तो दैट कैलकुलेशन इज लेफ्ट टू यू। So FA का वैल्यू कितना मिला, 43,800। Is that clear? So that is how we find the face value of the bill, and this is how we find the number of days. Is that clear? Moving on. Once again, sums based on bills में क्या याद रखना है, डेट ऑफ ड्रॉइंग, नॉमिनल ड्यू डेट के बीच में पीरियड ऑफ द बिल है जो कि मंथ में होगा। नॉमिनल ड्यू डेट से प्लस 3 डेज कर दो, आपको लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग और लीगल ड्यू डेट के बीच में एन की दूरिया है, जो कि फॉर्मूला का एन है, नंबर ऑफ डे, ईयर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, ये 6 formulas है, these are the list of formulas. Let's move on to the next question, and that is sum number 15. Now in sum number 15, ये भी सेम टाइप ऑफ सम हो गया जैसा पिछला वाला सम है, इसको फटाफट बता देता हूँ। A bill of a certain sum drawn on 20th February 2007, drawn on मतलब ये बन गया डेट ऑफ ड्रॉइंग, 8 months बन गया पीरियड ऑफ द बिल, was encashed, encashed का मतलब ये है कि डिस्काउंट कर दी। तो encashed on 26th March 2007, तो ये बन गया डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फॉर ₹10,992। encashed फॉर ₹10,992 का मतलब है कैश वैल्यू, encashed कैश वैल्यू ऑफ द बिल दिया हुआ है। एंड पूछा क्या है, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल एट 14% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेम पिछले सम की तरह ही फॉलो करना है। डेट ऑफ ड्रॉइंग मालूम है, पीरियड ऑफ द बिल मालूम है, फेब्रुवरी से 8 मंथ्स आगे चले जाओ, आपको नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा विच इज 20th October 2007, प्लस 3 डेज आगे चले जाओ, लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग पता है 26 मार्च 2007, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है 14% पर एनम, कैश वैल्यू ऑफ द बिल भी दिया हुआ है ₹10,992। एंड फिर हम लोग डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट तक का बीच का डेज काउंट करेंगे। मतलब क्या, 26 मार्च का अगले दिन से लेके 31 अक्टूबर तक काउंट करेंगे। इधर पूरा 31 आएगा, 31 डेज आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमको मिलेगा। 26 मार्च का नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मार्च में सिर्फ 5 ही दिन बचे। फिर अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और अक्टूबर के भी 31, बिकॉज लीगल ड्यू डेट खुद 31 है इसके लिए। तो टोटल कितना हो गया, 219। therefore therefore n is equals to 219 days, that is equals to 3/5 years। सॉल्व करके होने के बाद डिवाइड बाय 365 करो, फिर वापस सेम फॉर्मूला, बी डी इज इक्वल्स टू एफ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, बी डी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एफ वी विच इज 42 एफ वी अपॉन 500, बी डी इज इक्वल्स टू 42 एफ वी अपॉन 500। फिर हमारे पास वो वाला फॉर्मूला है, काम वाली फैशन वाली नेगेटिव बंदी, सी वी इज इक्वल्स टू एफ वी माइनस बी डी, उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ वी का वैल्यू मिल जाएगा ₹12,000। ठीक है, सो यू कैन चेक इट आउट। Moving on to the sum number 13. A bill of rupees 51,000 was drawn on 18 February 2010 for 9 months. A bill of rupees 51,000 मतलब ये बन गया face value of the bill, was drawn on मतलब date of drawing भी हमको पता है, for 9 months period of the bill भी हमको पता है। इसका मतलब ये है कि हमको डेट ऑफ ड्राइंग मालूम है, पीरियड ऑफ द बिल मालूम है, तो उतना मंथ्स आगे जाएंगे तो हमको नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा और लीगल ड्यू डेट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, इट वाज एनकैश्ड ऑन 28th June 2010। एनकैश्ड एज आई सेड, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया हुआ है at 5% per annum. You have to calculate the bankers gain BG and the true discount। जहाँ पे BG और TD पूछा गया है, तो फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। हम लोग एन ढूंढने का कोशिश करेंगे, एन एक बार मिल जाएगा, ईयर्स में कन्वर्ट कर दो, फिर वो एन को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना। तो ये मेन आइडिया क्या था ये वाले सम्स में, आज के दिन के सम्स में, कि एन फाइंड आउट करना था। ठीक है, लेट्स बिगिन।
द सम का पहला सोल्यूशन का पहला जो डेटा है दैट इज एज फॉलोज. फेस वैल्यू ऑफ द बिल एफ वी इज इक्वल टू ₹51,000. डेट ऑफ ड्राइंग भी हमको पता है, पीरियड ऑफ द बिल भी पता है. 18 फरवरी 2010 से 9 महीने आगे चले जाइए तो हमको नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा विच इज 18 नवंबर 2010. 3 दिन और आगे चले जाइए तो वी विल बी गेटिंग द लीगल ड्यू डेट which is 21st November 2010. Date of discounting already given to us. Rate of interest already given to us. So once again, number of days from the date of discounting to the legal due date are as follows. So date of discounting क्या है? 28th June. Okay, उसके अगले दिन से काउंटिंग स्टार्ट करो, 21st नवंबर तक काउंटिंग करो, तो हमको ये टेबल मिलेगा. जून 28th जून से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 29, 30 दो ही दिन, जून के 2 दिन, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 21 डेज तक. ठीक है, टोटल करो 146 डेज मिल जाएगा. So what is n is equals to? N is equals to 146 days. ठीक है, so therefore n is equals to 146 upon 365 years, which is equals to 2/5 years. Now what we know, BD is equals to FA into N into R upon 100. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, हमको क्या मिल जाएगा? BD मिल जाएगा. ठीक है. अच्छा, अभी यहाँ पे BD ढूंढने का रीजन ऐसा है कि हम लोगों को बैंकर्स गेन और ट्रू डिस्काउंट पूछा. तो अगर वो 6 फॉर्मूलाज को नोटिस करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में तो है ही नहीं बीजी, सिर्फ फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्मूला का यूज करना. दैट इज बंदी तेरी दीदी बन गई. लेकिन बन गई भी इधर नहीं मालूम और तेरी दीदी भी नहीं मालूम. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, बंदी ढूंढने का कोशिश करेंगे, और बंदी के लिए अलग सा फॉर्मूला है. ठीक है. सो BD इज इक्वल टू FV इंटू N इंटू R अपॉन 100 से पहले बंदी मिल गई. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला, देयरफॉर बंदी तेरी दीदी बन गई. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट इस तरीके से करेंगे कि बन गई का भी फॉर्मूला इधर का इधर ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. दैट इज फॉर्मूला नंबर 6. बंदी तेरी दीदी बन गई, bankers discount is equals to true discount plus bankers gain, and we also know the formula for bankers gain, which is true discount into N into R upon 100. Now substitute the values. BD तो हमने ढूंढ लिया, TD के टर्म्स में मिल जाएगा, सॉल्व करो, TD मिल जाएगा. एंड एक बार TD मिल जाएगा फिर हम क्या कर सकते हैं, वही फॉर्मूला यूज करके, दैट इज BD इज इक्वल्स टू TD प्लस BG यूज करके हम लोग सब्स्टिट्यूट करके BG हमको मिल जाएगा. तो BD तो ऑलरेडी ढूंढ चुके, TD यहाँ से मिल गया 1000, BG हमको मिल जाएगा. What is the value of BG? It is equals to ₹20. So hence we got the true discount also and the banker's gain also with the help of the suitable relevant formulas. Is that clear? So grand final answer लिख दो. Hence the banker's gain is ₹20 and the true discount is ₹1000. ठीक है. So आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. This was बिल वाले सम्स प्रैक्टिस. ये प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा how to go about such kind of questions. Is that clear? Thank you so much. Till then, love mathematics, follow Shiomatics, and always remember every problem has a solution. Thank you.